हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। और गाइज ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सो गाइज देखिए यहाँ पे जैसे हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर, तो आपको थोड़ा सा आइडिया इसका लग रहा होगा टॉपिक से कि प्रोजेक्ट टाइगर कोई प्रोजेक्ट है जो किस पे चलाया जाता है गाइज, टाइगर। ठीक है, अभी जब आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो टाइगर पर क्यों चलाया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो टाइगर के लिए क्यों चलाया जाता है। तो देखिए गाइस, जो हमारी अथॉरिटी है वो एक टाइम पे, एक सेंचुरी में उसे किस चीज का एहसास होता है, हमारी जो अथॉरिटी है उन्हें रियलाइज होता है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो ड्विंडल हो रही है गाइस। ड्विंडल का मतलब हमारा होता है गाइस कम होना, घट जाना। सो गाइस टाइगर की पॉपुलेशन कितनी ड्विंडल हो रही है? 55,000 से हमारी जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 1827 पे आ जाती है। सो गाइस एक सेंचुरी में हमारी जो अथॉरिटी है उन्हें किस बात का एहसास होता है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इतनी ड्विंडल हो रही है, इतनी कम हो रही है कि वो 55,000 से 1827 पर आ जाती है। सो गाइस आप देखिए 55,000 कहाँ है और 1827 कहाँ है। सो गाइस अब देखिए टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है और ये आपका चिंता है, मतलब ये अब टेंशन वाली बात है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है जब वो इतनी घटती जा रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब टाइगर बचेंगे ही नहीं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो आपका टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करती है। सो गाइस इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे कि ये कब स्टार्ट होता है। बट अभी आप इतना समझिए कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस लिए चलाया जाता है? टाइगर को सेव करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। उनकी पॉपुलेशन है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, जितनी पॉपुलेशन है वो वहां पर ही रुक जाए, मतलब उससे कम ना हो। अब भाई गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से रीजन थे कि जो टाइगर की पॉपुलेशन 55,000 से 1827 हो रही है। तो अब देखिए गाइस, अब हम देखने वाले रीजन, क्या क्या रीजन थे कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इतनी कम हो रही थी, टाइगर खत्म होते जा रहे थे। तो सबसे पहला आपका जो रीजन है वो है गाइस आपका पोचिंग फॉर ट्रेड। अब देखिए गाइस, एक होता है हमारा हंटिंग, एक होता है हमारा पोचिंग। तो हंटिंग तो क्या होगा, जैसे पहले टाइम में राजा महाराजा अपने शौक के लिए शिकार करते थे, तो वो तो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, उन्हें मार देते थे टाइगर को। ठीक है गाइस, लेकिन पोचिंग क्या होता है? पोचिंग हमारा होता है जो टाइगर के बॉडी पार्ट्स है जब उन्हें बेचा जाता है, उनसे दवाइयां बनाई जाती है या फिर उन्हें डेकोरेटिव आइटम्स के रूप में यूज किया जाता है गाइस, उसे हम बोलते हैं पोचिंग। तो जो टाइगर है उनका शिकार किया जाता है किसके लिए? उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। गाइस आपने देखा होगा जो हमारे पहले टाइम की मूवीज है, तो मूवीज में क्या होता है, दीवार पे टाइगर का फेस देखा होगा गाइस आपने, है ना? जो टाइगर की स्किन है वो देखी होगी गाइस आपने, है ना? देखी होगी आपने जरूर। जो पुराने टाइप की मूवीज है पुराने टाइम की, उसमें ऐसा होता है। सो गाइस पोचिंग हमारी वही होती है जब टाइगर के बॉडी पार्ट्स को यूज किया जाता है, उसकी स्किन को यूज किया जाता है गाइस, उसे बेचा जाता है ट्रेड के लिए, ठीक है, अपने फायदे के लिए। और यहाँ पर क्या है, जो एशियन मेडिसिन है उनमें भी यूज होता है गाइस टाइगर के जो बॉडी पार्ट्स है, स्टेटस सिंबल के लिए और आपका डेकोरेटिव आइटम के लिए भी। सेकंड है गाइस हमारा प्ले डिप्लेशन। तो देखिए गाइस ये जो प्ले डिप्लेशन है ये क्या है? अब जैसे टाइगर है उसे जिंदा रहने के लिए गाइस क्या चाहिए? खाना। हमें भी खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। अब देखिए गाइस जो टाइगर का प्रे बेस्ड फूड है अगर वो ही घट जाए तो क्या टाइगर जिंदा रहेगा? गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए द नंबर ऑफ टाइगर प्रे स्पीसीज है डिक्रीज, क्योंकि जो टाइगर की प्रे स्पीसीज है वो भी कम होती जा रही है। तो इसके पीछे भी टाइगर की पॉपुलेशन कम होने का ये भी एक रीजन है गाइस आपका, ठीक है। अब देखिए अगर हम समझे फूड चेन है गाइस, जैसे टाइगर को क्या चाहिए खाने के लिए? जैसे डियर चाहिए, अगर डियर कम होंगे तो क्या टाइगर बच पाएंगे गाइस? नहीं बच पाएंगे। सेकंड है हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है गाइस आपका डिफोरेस्टेशन। और गाइस आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, डिफोरेस्टेशन आपको अच्छे से पता है। डिफोरेस्टेशन हमारा क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्री हग नंबर। जब पेड़ों को ज्यादा मात्रा में काटा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफोरेस्टेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से जो टाइगर है उनकी हैबिटेट खत्म हो जाती है गाइस, ठीक है। जो उनके जैसे अब आप देखिए गाइस कोई एरिया है वहां पर टाइगर रहते हैं और अगर वहां पर पेड़ काट दिए जाएंगे तो क्या होगा? जो लॉस ऑफ होम फॉर टाइगर, वो टाइगर के लिए उनका जो घर है, मतलब जो फॉरेस्ट है वो खोना होगा।
तो गाइस डिफॉरेस्टेशन भी आपका मेन रीजन है जो टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है। नेक्स्ट है हमारा श्रिंकिंग हैबिटेट। अब आप देखिए गाइस ये श्रिंकिंग हैबिटेट क्या है, इसमें भी यही है कि जो टाइगर के घर है ना वो खत्म होते जा रहे हैं, उनके हैबिटेट खत्म होते जा रही है। अब जैसे अभी हमने देखा कि भाई कोई फॉरेस्ट है, वहां से अगर पेड़ काट दी तो क्या वहां पर टाइगर रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो उनकी जो हैबिटेट है वो श्रिंक होती जा रही है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन। अब देखिए गाइस ये वाला पॉइंट भी हमारा उसी से ही कनेक्टेड है। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन्हें रहने के लिए घर भी चाहिए होगा, और घर चाहिए होगा तो जो हमारे ट्रीज है वो कटेंगे, उसकी वजह से आपका क्या होगा, जो टाइगर है वो खत्म होते जा रही है जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब आप देखिए गाइस ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन्हें रिसोर्सेज भी चाहिएंगे, उन्हें लैंड भी चाहिएंगे, और जो ह्यूमन है वो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। अगर उन्हें रहना होगा तो वो क्या करेंगे, लैंड को क्लीन करेंगे, वो पेड़ को क्लीन करेंगे अपना घर बनाने के लिए। वो ये नहीं सोचने के कि हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड यूज ऑफ देयर बोन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये जैसे अभी हमने बात की पोचिंग की, कि जो टाइगर की स्किन है वो बेची जाती है, उनकी जो हड्डियां है वो बेची जाती है गाइस। तो ये आपके रीजन थे टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। सो देखिए गाइस जब हमारी सरकार, जब हमारी गवर्नमेंट ये देखती है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो दिन पे दिन घटती ही जा रही है, तो वो लॉन्च करती है प्रोजेक्ट टाइगर। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो इंडिया में स्टार्ट किया जाता है टू सेव टाइगर्स, टाइगर्स को बचाने के लिए, और ये आपका कंजर्वेशन प्रोग्राम होता है, और ये लॉन्च किया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च करती है 1973 में। सो गाइस कब करती है, 1973 में आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च किया जाता है टाइगर की पॉपुलेशन बचाने के लिए, टाइगर को सेव करने के लिए। सो गाइस देखिए जो ये टाइगर प्रोजेक्ट है ना, इसके अंडर में ना टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। ये टाइगर जो रिजर्व बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं टाइगर को बचाने के लिए, उसकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और स्पेशली जो आपका बंगाल टाइगर है उसके लिए। तो अब हम देखने वाले हैं टाइगर रिजर्व क्या है। आई होप गाइस जितना मैंने आपको बताया इतना आपको पूरा क्लियर होगा। आपके अगर एग्जाम में आता है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताइए तो आप ऐसे ही लिखते चलिए। सबसे पहले आप ये वाली लाइन लिखिए कि जो अथॉरिटी है उन्हें इस बात का रियलाइज हुआ, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो हमारी टाइगर पॉपुलेशन है वो ड्विंडल होती जा रही है 55,000 से 1827। उसके बाद आपका रीजन क्या क्या है टाइगर पॉपुलेशन के डिक्लाइन होने के, उसके बाद आप अपना स्टार्ट कीजिए कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो इंडिया में स्टार्ट होता है। ठीक है, इंडिया में स्टार्ट होता है टाइगर को सेव करने के लिए, और ये आपका कंजर्वेशन प्रोग्राम है, ये लॉन्च करती है इंडियन गवर्नमेंट 1973 में। आई होप गाइस जितना अब तक हमने देखा उतना आपको पूरा क्लियर होगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड गाइस आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ भी है, अब जितनी भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी उनकी जो ये नोट्स है, इनकी जो पीडीएफ की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है गाइस, एंड गाइस थैंक यू, आप सबकी वजह से आज मेरे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए गाइस। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो गाइस अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब से आप जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगी आप उसका जो पीडीएफ का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट गाइस आप अपने नोट्स खुद भी बनाते चलिए, क्योंकि अगर आप अपने आप भी नोट्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा गाइस, आप लिखते चलेंगे साथ साथ तो आपको इजीली याद होता चलेगा। चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर आ रहे थे टाइगर रिजर्व। तो गाइस ये जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है इसी के अंडर में टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। किस चीज के लिए, क्यों बनाए जाते हैं, ये आपका बनाए जाते हैं गाइस जो टू प्रोटेक्ट बंगाल टाइगर एंड इट्स हैबिटेट, जो हमारे बंगाल टाइगर है उन्हें बचाने के लिए और उनके हैबिटेट बचाने के लिए। तो देखिए गाइस अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर ना इन्होंने हमने कुछ रिजर्व के नाम लिखे हुए हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूडेड है, मतलब कि इसी के अंडर में बनाए गए हैं टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए गाइस सबसे पहले आपका है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में है, सुंदरबान नेशनल पार्क है जो आपका वेस्ट बंगाल में है, फिर आपका बंधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, फिर आपका मानस टाइगर रिजर्व इन असम, और आपका पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरल। तो देखिए गाइस ये हमारे टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं टाइगर की पॉपुलेशन बचाने के लिए, किसके अंडर में, टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर में। सो गाइस अब आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर देखिए गाइस कहीं पर लिखा हुआ है आपका नेशनल पार्क,
गाइस कहीं पे आपको मिलेगा क्या नेशनल पार्क, कहीं पर आपको मिलेगा टाइगर रिजर्व, और आप गाइस कहीं कहीं पे आपको मिलेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए गाइस इन तीनों में क्या अंतर है। तो देखिए गाइस जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो तो आपको पता है कि वो तो स्पेशली टाइगर के लिए बनाया जाता है, ठीक है। फिर आप अगर हम बात करें नेशनल पार्क, और एक हमारा टर्म होता है गाइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए गाइस जो हमारा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारा क्या अंतर है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप एक बार ध्यान से सुनिए। जो हमारा नेशनल पार्क है वो आपका डिजाइन किया जाता है एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर आपके प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं आपका गाइस, लैंडस्केप भी आते हैं आपके, और जियोलॉजिकल फीचर्स भी आते हैं। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी डिजाइन की जाती है कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज को बचाने के लिए, और वो किसकी स्पीसीज होती है गाइस, आपकी एनिमल्स की, प्लांट्स की और आपकी बर्ड्स की, ठीक है गाइस। सो जो हमारे नेशनल पार्क है वो आपके डिजाइन किए जाते हैं एंटायर इकोसिस्टम के लिए, जिसके अंदर आपके प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं आपके, और जो हमारे जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो सब आते हैं। बट अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वो डिजाइन किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए, और टाइगर रिजर्व आपका टाइगर के लिए। सो गाइस एक चीज और है, जो हमारे टाइगर प्रोजेक्ट है उसे हम अम्ब्रेला प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ गाइस, अम्ब्रेला प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। एंड गाइस आपके लिए क्वेश्चन भी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो हमारे टोटल इंडिया में आपके प्रेजेंट में कितने टाइगर रिजर्व है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं गाइस, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, अम्ब्रेला प्रोग्राम। तो ये जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट है, इसे हम प्रोजेक्ट टाइगर को हम अम्ब्रेला प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। अम्ब्रेला प्रोग्राम के नाम से हम गाइस इसलिए जानते हैं क्योंकि ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर पर्टिकुलर टाइगर सेव नहीं हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो आपकी अदर स्पीसीज है वो भी सेव हो रही है। अब आप देखिएगा इस टाइगर के साथ साथ क्या सेव हो रहा है, आपके जो वेजिटेशन है वो भी हो रहे हैं गाइस, हमारे जो हमारे वाइल्ड लाइफ है वो भी बच रही है गाइस हमारी। तो मतलब अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब ये है गाइस, जैसे हम अम्ब्रेला आपकी होती है ना गाइस, उसकी शेप पूरी सर्कल में, उसमें इंसान आप देख सकते, मतलब आप इस तरीके से समझिए कि जो आपका अम्ब्रेला प्रोग्राम है, हम इसे इसलिए बोलते हैं कि इसमें सिर्फ टाइगर नहीं बच रहे, इसमें सिर्फ टाइगर सेव नहीं हो रहे, जो उसके साथ साथ अदर स्पीसीज है वो भी सेव हो रही है गाइस, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।